जी, मैं मनप्रीत कौर एक्स्ट्रा लर्निंग ट्यूशन सेंटर के चैनल पर तुहाडा स्वागत करती हाँ। अज का टॉपिक है साडा ट्रांसवर्सल। इस तो पहला मैं एक वीडियो पाई सी जिस विच तुहानूं मैं लाइनस एंड एंगल्स बारे इंट्रोड्यूस करवाया सी। जेकर वो किसी ने वीडियो ना देखी होवे तो उसनूं ज़रूर वेखो। यह उसका नैक्सट पार्ट है। ट्रांसवर्सल की है साडे कोल ट्रांसवर्सल a line that intersect two or more lines at distinct point is called a transversal। ਉਹ वाली लाइन ਜਿਹੜੀ कि इंटरसैक्ट करे दो या दो तो ज़्यादा लाइनस ਨੂੰ डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब डिफरेंट पॉइंट्स के उत्ते ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ट्रांसवर्सल। जिवें ਇਹ दो लाइनस है एल लाइन ते एम लाइन। एक लाइन आ वाली लाइन पी लाइन ਜਿਹੜੀ कि इन्हां दो लाइनस ਨੂੰ डिफरेंट पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब एक आ वाला पॉइंट ते एक आ वाला पॉइंट इत्थे की करदी पई आ कट करदी पई है। इसका मतलब एक ही बन गई साडे को ट्रांसवर्सल लाइन। हुण एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल सब तो पहला साडे को आ जाते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स की है जिवें एंगल 4 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6 जो ए दो लाइनस दे विचकार एंगल बनते पे है। ठीक है, जिवें 3 4 5 ते 6 इन्हां एंगल्स नूं असीं की बोलांगे इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स की हो गए। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल्स है जेड़े। एक्सटीरियर एंगल्स मतलब जेड़े साडे को लाइन दे बाहर एंगल बनते पे है। जिवें ए लाइन दे बाहर एंगल किहड़ा है 1 2 आ लाइन दे बाहर एंगल किहड़ा बनता पे 7 8। इसका मतलब 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल एंड 8 एंगल ये किहड़े एंगल्स बन गए साडे को एक्सटीरियर एंगल्स। नैक्सट साडे को आ जाता है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किहड़े किहड़े बनते हैं साडे को जिवें एंगल 1 ते एंगल 5 इक्को साइड ते अपर एंगल्स जिहड़े हैगे आ लाइनस दे अपर एंगल्स उन्होंने असीं की कह दिंदे आ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जिवें आ फर्स्ट लाइन दा अपर एंगल है 2 दैन आवली लाइन दा अपर एंगल की बनता पे इत्थे 6 मतलब आ 2 ते 6 की बन गए साडे को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 2 एंड 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नैक्सट फर्स्ट लाइन दा लोअर एंगल 3 ते सैकेंड लाइन दा लोअर एंगल 7 3 ते 7 की बन गए साडे को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस तरह ही 4 ते 8 ये भी की बन गया साडे को पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नैक्सट आ गया साडे को पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर वाले अल्टरनेट जिवें आ एंगल देखो 3 एंगल ते 6 एंगल 3 ते 6 एक ही बनते पे साडे को अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर भी है मतलब अंदर वाले है गया ते अल्टरनेट मतलब अपोजिट है गया। जिवें आ 3 है इत्थे की आ गया 6 जिवें आ 4 है इत्थे की आ गया 5 3 ते 6 एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया। 4 ते 5 दूसरा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया साडे को। नैक्सट आ जाते हैं साडे को पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले जिवें 1 ते 8 1 भी साडे को एक्सटीरियर एंगल है 8 भी साडे को एक्सटीरियर एंगल है। तो जो असी इन्हां दा पेयर बनाने 1 ते 8 का एक ही बन जाते हैं साडे को पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इस तरह ही साडे को 2 ते 7 की बन गए साडे को पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, इस तरह सानू पता लगा कि एंगल जिहड़े आ ट्रांसवर्सल दे नाल किहड़े साडे को एंगल बनते आ। एक इंटीरियर एंगल्स बनते आ, एक एक्सटीरियर एंगल्स, एक पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स मतलब सेम साइड्स से जेड़े बनते पे। ठीक है,
पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड मतलब इक्को ही साइड ते जिवें आ लाइन हैगी है एल ते एम इंटीरियर एंगल्स है मतलब अंदर वाले होणगे सेम साइड ते मतलब सेम साइड आ वाली साइड लैफ्ट हैंड साइड 3 ते 5 का पेयर बन गया एक ही बन गए इंटीरियर ऑफ सेम एंगल सेम साइड ते इंटीरियर एंगल बनते पे आ 4 ते 6 एक ही बन गया पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड मतलब इक्को साइड ते इंटीरियर एंगल जेडे बनते ठीक है। नैक्सट साडे को आ गया ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइनस कि साडे को दो पैरेलल लाइनस है जिवें एल ते एम ਉਹਨੂੰ ट्रांसवर्सल लाइन एक ਕੱਟਦੀ ਪਈ है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ ਐਂਗਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइनस। फर्स्ट है इफ टू पैरेलल लाइनस आर कट बाय द ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइनस नूं जदों एक ट्रांसवर्सल टी लाइन असीं उहनूं मान लिया जदों वो की करदी पई है कट करदी पई है दैन ईच पेयर ऑफ कोरसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेयर दैन कहते कि हर एक पेयर जिहड़ा कोरसपोंडिंग एंगल्स का होएगा वो की होएगा इक्वल। हुण इत्थे वेखो जिहड़े कोरसपोंडिंग एंगल्स मैं पहला भी दस्सिया किहड़े किहड़े बनदे पे आ 3 ते 8 ਇਹਦਾ मतलब 3 ਤੇ 8 एंगल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਇਕੁਅਲ एंगल 3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ एंगल 8 मतलब ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰ ਆਫ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਤੇ 5 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ एंगल 5 इस तरह ही 4 एंगल इक्वल टू एंगल 7 एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 एक ही बन गए साढ़े को पेयर ऑफ कोरसपोंडिंग एंगल्स जो दो पैरेलल लाइनस होण एक ट्रांसवर्सल लाइन उन्होंने कट करती होवे उस केस दे विच की हुंदे आ कि जिहड़े कोरसपोंडिंग पेयर ऑफ एंगल्स हैगे आ ओह की हो जांदे आ इक्वल हो जांदे। नैक्सट पॉइंट है इफ टू पैरेलल लाइनस आर कट बाय द ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ਜਿਹੜੇ इंटीरियर एंगल्स है इंटीरियर मतलब आहो ही अंदर वाले तो अल्टरनेट एंगल्स क्या उन्होंने इस करके एंगल जिमें 1 इक्वल टू एंगल 8 अल्टरनेट एंगल्स किमें इक्वल हो जाएंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 मतलब आ वाला एंगल इंटीरियर तो एक आ वाला एंगल एक ही हो जाएंगे आपस च इक्वल हो जाएंगे। नैक्सट एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक है गया इक्वल है गया क्योंकि साढ़े को की है दो पैरेलल लाइनस आ तो उन्होंने एक ट्रांसवर्सल मतलब एक लाइन जी कट करती पई है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के उत्ते उत्थे कोरसपोंडिंग एंगल्स जिहड़े आ पेयर दे वो भी इक्वल होणगे जिहड़े अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर है वो भी इक्वल होणगे। नैक्सट साढ़े को आ जाता है टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय द ट्रांसवर्सल then each pair of interior angle on the same side of the transversal are the supplementary कहते कि साढ़े को की है दो लाइन्स है उन्होंने एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कटिया कहते जिहड़े ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है जिवें 4 ते 8 है ठीक है ऑन द सेम साइड इंटीरियर एंगल्स वो की होणगे सप्लीमेंटरी। हुण इंटीरियर एंगल किहड़ा बनदे आ 4 ते 8 सेम साइड ते है गया कहते इन्हां दा जिहड़ा सम हैगा ना वो की होएगा साडे को 180 के बराबर। इसका मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 4 ते प्लस एंगल 8 एक इहदे बराबर हो जाएंगे 180 दे मतलब इन्हां दा सम की होएगा 180 के बराबर होएगा। इस तरह ही इंटीरियर एंगल 1 ते 5 एंगल 1 प्लस एंगल 5 ये भी की होएगा इक्वल होएगा 180 दे मतलब इन्हां दा सम की होएगा 180 दे इक्वल होएगा ठीक है। जे तुहानूं ये वीडियो पसंद आई होवे तां साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो ते लाइक करो ते कमेंट ज़रूर दिओ कि तुहानूं ये वीडियो किस तरह दी लगी। थैंक यू।